मुरली मनोहर के बारे में ये बातें जानते हैं क्या आप? दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन ही संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन इसकी शिकन कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। वो हमेशा मुस्कुराते हुए बंसी बजाते रहते और दूसरों को भी समस्याओं को ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुलझाने की सीख देते थे। ऐसे मुरली मनोहर के जन्म की रात 5 अनोखी घटनाएं हुई थीं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नींद में वासुदेव कर गए महान काम। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी योगमाया द्वारा गहरी नींद में सो गए। इसके बाद बंदी गृह का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और उसी भारी बारिश में टोकरी लेकर वो जेल से बाहर निकल गए। वासुदेव जी मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान नहीं था। यमुना का उफनता जल हुआ शांत। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बंट गया और इस पार से उस पार का रास्ता बन गया। उसी रास्ते से वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। बच्चों की हुई अदला बदली कोई भी जान न सका। वासुदेव श्री कृष्ण जी को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले आए और श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी को सौंप दिया। नंद राय ने किया स्वागत। कथा के अनुसार नंद राय जी के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तभी उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। तब वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही वासुदेव जी आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वासुदेव जी को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंद राय और वासुदेव दोनों ही ये सब कुछ भूल गए। ये सब कुछ योगमाया के प्रभाव से ही हुआ था। देवी विंध्यवासिनी का प्राकट्य। वासुदेव जी नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योगमाया को लेकर चुपचाप मथुरा के जेल में वापस लौट आए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वो कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंसवध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वो भगवती विंध्याचल पर्वत पर लौट गईं और विंध्याचल देवी के रूप में आज भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है।